प्यारे बच्चों, क्या आप बिहार बोर्ड से हैं और आप घबराए हुए हैं भूगोल समझने के लिए? महीनों दिन आपका व्यर्थ हो गया और भूगोल समझ में नहीं आया, तो बाबू आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज आपको किताब नहीं खोलूंगा, आज मैं आपके आंखों में जिंदा भूगोल को कर दूंगा। तो क्या आप अगले 10 मिनट दे सकते हैं? अगर आप 10 मिनट तक टिके रह गए तो आपका महीनों की पढ़ाई मात्र 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए और आप पूरी की पूरी भूगोल यानी ज्योग्राफी को अपने आंखों में बसाइए। चलिए बाबू, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए 150 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक एक नजर में देखने वाले हैं। और क्या क्या नजर में देखेंगे? तो सबसे पहले बाबू टॉपिक देखिए, सरल भाषा में मिलेगा और बिंदु तथ्य मिलेगा, याद रखने में आसान होगा। पहला चीज पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में, दूसरा स्थल मंडल किस तरह से है, वायुमंडल और जलवायु की क्या राज्य है, सीक्रेट हम जानेंगे, जल मंडल के बारे में जानेंगे। उसके बाद मानचित्र और दिशा भूगोल मैप पर चलती है, आंखों में बस जाए तो फिर रटने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, यानी कि सभी टॉपिक कवर होगी परीक्षा में जो आने वाला है। आकर्षण इंफोग्राफिक्स होगा और तेज रिवीजन के लिए है। चाहे आप एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीए, स्टेट, पीसीएस, ऑल एग्जाम के लिए, चाहे आप 6 से 12 के बीच किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है। तो बच्चों आगे देखिए। इसके बाद हम अध्याय में सहायक, स्मरण शक्ति वाले, परीक्षा की उपयोगी, सफलता की ओर कदम बढ़ने वाले टॉपिक को समझेंगे। देख सकते हैं ये ट्रेन, रेल, जहाज, सड़क, ये ज्योग्राफी यही तो है, इसके अंतर्गत में यही तो अध्ययन करना है। आप बस आंखों में बसाइए, भूगोल जाने, दुनिया को पहचाने। भूगोल को जानेंगे और दुनिया को पहचानेंगे, आसान हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए बाबू, भूगोल का परिचय जानेंगे, उसके बाद पृथ्वी की गतियां, दिन रात कैसे होती है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, अक्षांश, देशांतर, समय के गणना, अंतरराष्ट्रीय रेखा, सौरमंडल, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहण, उपग्रह, ग्रह, ज्वार भाटा, सभी एक टॉपिक में। उसी तरह दूसरे टॉपिक में क्या समझेंगे? तो चिन्ह है ना, चट्टान के बारे में, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, करंदे चट्टान, भूकंप, जलवायु, पर्वत, पठार, नदी, मरुस्थल, घाटी, हिमनद, अपरदन, निक्षेपण, भूस्खलन, कॉस्ट एस्केलिटी, डेल्टा, जलप्राप्त, द्वीप, प्रायद्वीपीय पठार, ये तमाम चीजें तीसरा में पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक अब हम आपको ज्यादा टॉपिक नहीं समझाएं, हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। देख सकते हैं भूगोल में महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, है ना। एशिया में कितने देश है प्यारे बच्चों? 44। यूरोप में आप कमेंट में बताइए, हम ये सब टॉपिक जानेंगे आगे। चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक को शुरू करने के लिए आते हैं और आपके अंदर एकदम नया उजाला आएगा, आपके दिलों पे एक नई नजरिया, एटीट्यूड चढ़ जाएगा, वो ऑटोमेटिक। कैसे? तो प्यारे बच्चों आप एक एक क्वेश्चन को नजर डालिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में, है ना, फिर ग्रह उपग्रह के बारे में। तो देखिए पहला चीज कि हम सब पृथ्वी, हमारा पृथ्वी क्या है? हमारा घर है, हम जहां रहते हैं ये हमारा घर है। और तीसरा ग्रह है सूर्य के बाद, कौन सा ग्रह है? तीसरे नंबर का ग्रह है बाबू, सूर्य से तीसरा स्थान रखता है। ये जीवन के लिए एकमात्र ज्ञात ग्रह है, यही एक ग्रह है जिस पर लाइफ है, दूसरे ग्रह पर लाइफ नहीं है। जल, वायु और उपयुक्त तापमान पाया जाता है इस पे। देख सकते हैं यही है हमारा पृथ्वी, हम इसी पृथ्वी पे है। हमारा इंडिया इधर में है, ये तो इसमें दिख भी नहीं रहा है, ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो ये दिख रहा है। चलिए भूगोल, पृथ्वी क्या है? सबसे पहले गोलाकार है, जिसको हम ग्राइड कहते हैं, ग्राइड, है ना। थोड़ी चपटी ध्रुव पर है, ध्रुव पर जाने पर थोड़ा सा चपटा है, ठीक है। उभरी हुई भूमध्य रेखा पर है, ठीक है। इसे नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह, इसकी सतह अधिक भाग जल है। यानी कि हमारे पृथ्वी पर 71% जल है और 29% क्या है? स्थल है, ठीक है। तो जल और स्थल आप क्लियर हो गए, समझ गए। चलिए अब हम थोड़ी सी पृथ्वी की देखिए, आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी में क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढका है और ध्रुव पर क्या है? थोड़ा सा चपटा है, समझ गए। महाद्वीप,
जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। जल भाग जिसको महासागर कहते हैं, जहां जहां जल है ये सब जलीय इलाका, ये सब महासागर, ठीक है। वायुमंडल जिसको वायु आवरण कहते हैं, हमारा पृथ्वी वायु से भरा पड़ा है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए बाबू अब उसकी विशेषता क्या है और उसके भाग कौन कौन से बटा हुआ है। तो बाबू विशेषता है, आकार में पृथ्वी लगभग गोलाकार है और व्यास जिसको डायमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, डायमीटर कहते हैं, और वो जो है भूमध्य रेखा पर 12,742 किलोमीटर है। यानी कि अगर ये पृथ्वी है तो इसकी जो डायमीटर है व्यास वो कितना है बाबू, तो याद रखना है 12,742 742 ये है। अगर आपसे त्रिज्या पूछे थे तो क्या कहेंगे आप किसी वृत्त की त्रिज्या जानते हैं ना, वृत्त आधा कर देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 6 2 6 3, ठीक है 7 1 6371 हो जाएगा, क्या आधा हो जाएगा व्यास। चलिए अब बात करते हैं सतह का क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जल और स्थल 71% जल आपको बता चुके हैं, 29% स्थल भी बता चुके हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन कितना 78%, पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना लगभग 21% और अन्य गैसें जैसे CO2 कितना CO2 0.03% और सीधे कार्बन पूछे सी तो 0.002%। उसी तरह पूछा जाए अन्य गैस, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए उपग्रह जिसको चंदा मामा कहते हैं, पृथ्वी पर कितने, एक है, ठीक है। पृथ्वी एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये भी पूछेगा बाबू प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताए, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताए। चंद्रमा, चंदा मामा, क्या है चंदा मामा, और चंदा मामा घूर्णन काल 24 घंटा में, कितने घंटा में 24 घंटा में एक दिन होते हैं और 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, उसी में हम चंदा मामा को देख लेते हैं, समझ गए। परिक्रमा जिसको बोलते हैं रोटेशन, देखिए रोटेशन यानी घूर्णन होता है, रोटेशन यानी घूर्णन होता है। परिक्रमा का मतलब हुआ रिवोल्यूशन, ठीक है, जो 365 दिन लगते हैं और हर 4 साल पर एक बार लीप ईयर आता है, हर चौथे साल पर एक बार लीप ईयर आता है और लीप ईयर में 366 दिन होता है, 366 दिन होता है। अब पृथ्वी की बात करें तो सबसे पहले भूपल्टी जिसको क्रस्ट कहते हैं, ये पृथ्वी के 5 से 70 किलोमीटर मोटी है। हमारी धरती है, धरती माता को खोदेंगे कल गाड़ते तो 100 मीटर 50 मीटर हम लोग तो कल हलाते हैं। ये 5 से 70 किलोमीटर अंदर ये क्रस्ट है जिसको हम भूपट्टी कहते हैं, और उसके बाद मेटल आता है जो 2900 किलोमीटर मोटा है। धरती के अंदर 70 किलोमीटर के नीचे जाएंगे तो लगभग 2900 किलोमीटर अंदर में वो है मेटल जिसमें धातुएं पाए जाते हैं, समझ गए, मोटा भी है। और बाह्य क्रोड जिसको हम आउटर कोर कहते हैं, लगभग 22 किलोमीटर को आउटर कोर कहा जाता है, ठीक है। और इनर कोर जो लगभग 1300 किलोमीटर की त्रिज्या वाले होते हैं, यानी कि 13 और 13 कह दिया जाए तो 13 दूना 2600 पूरा डायमीटर में होता है, समझ गए। तो ये हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब और कुछ हम ऊपर में जाने उसका रिवीजन भी, और जीवन के लिए उपयुक्त क्यों है। सबसे पहले तो पृथ्वी पर तापमान उपयुक्त है, टेम्परेचर अच्छा एनवायरमेंट में है। दूसरा पर्याप्त जल की उपलब्धता, हमें मनुष्य को जीव को पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, पानी से, जल से हुआ है, तो जल हमारे लिए उपयुक्त है इसलिए जीवन है। वायुमंडल उपस्थित है, सूर्य से उपयुक्त दूरी, सूर्य से जो दूरिया है वो भी एक लिमिट दायरा में है, अगर ज्यादा नजदीक होता तो धड़धक के जरिए जाती है, समझ गए। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इसका ग्रेविटी अच्छा है। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है तो प्यारे बच्चों 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि अच्छा है। और हाँ एक बात और याद रखना, 100 किलोमीटर पृथ्वी से आप ऊपर जाएंगे
तो जीरो ग्रेविटी होगा, गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर 100 किलोमीटर के ऊपर गए तो आप ऊपर से लौट भी नहीं पाएंगे, उधरे उधर आ जाएंगे। ऊपर के वस्तु ऊपर रहेंगे, नीचे आ नहीं सकते हैं। इसीलिए जब धरती से जहाज चलती है तो बंदूक के जो गोली होती है उसके 20 गुना तेजी से रफ्तार होता है, तब जाकर के वो हमारे ओजोन परत को पार करता है और फिर ग्रेविटी जीरो में प्रवेश करता है। पृथ्वी की परत बाहरी वायुमंडल को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, जिसको वायु का आवरण कहते हैं। वायु चारों तरफ से ढका हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। जल मंडल, जो जल का भाग है, इसको हाइड्रोमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद स्थल भाग लिथमोस्फेयर, ठोस प्रपट्टी। उसके बाद आता है जीव मंडल, बायोस्फीयर, जिसको बोलते हैं सभी जीवित प्राणी के लिए है। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे घना मतलब घनत्व स्थलाकृति ग्रह है। दूसरा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है जो जीवन को बनाए रखने में सहायक है। पृथ्वी की परिक्रमा परिचय से, है ना, परिक्रमा परिचय से पूर्व की ओर, है ना, पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां द्रव, जल, तीनों ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था पाया जाता है, इसलिए तो जीवन है। पृथ्वी से जुड़ा कुछ रोचक तथ्य हैं। पृथ्वी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अर्थ कहते हैं। पृथ्वी का निर्माण लगभग कब हुआ था? 5.54 यानी कि 4.54 अरब साल पहले, लगभग 5 अरब भी आ सकता है। और हाँ, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। सूर्य से ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा। अंतरिक्ष, जिसको स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पेस स्टेशन, जहां से सैटेलाइट प्राप्त होती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखता है? तो नीला रंग के दिखाई पड़ता है। तो प्यारे बच्चे समझ गए। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। किसकी बाबू? तो निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में क्या है? तो बाबू आपने ऊपर जो पढ़ा वही है, रहने दीजिए। अब बात करते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति की। किसकी बात करेंगे बाबू? तो घूर्णन, यानी कि कैसे रोटेट करता है पृथ्वी, ऐसे रोटेट करती है। चलिए, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। कौन कौन करती है? एक रोटेशन गोल करती है और दूसरा जो अपने अक्ष पे चारों तरफ पृथ्वी के, सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटती है। समझ गए? तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों जानेंगे। ठीक है। इस गति के कारण दिन और रात होती है। इसके कारण, तो घूर्णन के कारण दिन और रात होती है, ऋतु में परिवर्तन होता है और वर्षा भी आती है, ठंडी गर्मी बरसात। ये कैसे आया? और घूर्णन के कारण, परिक्रमा के कारण। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी घूमती है, सूर्य अस्थिर रहते हैं। मतलब अगर ये सूर्य है तो इसके चारों ओर पृथ्वी घूमेगी। समझ गए? चलिए अब बात कर लेते हैं घूर्णन गति, जिसको बोलते हैं रोटेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब में घूमती है। पश्चिम से पूरब में घूमती है। पश्चिम से पूरब में घूमती है। एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटा यानी कि 1 दिन का समय लगता है। इसे दिन और रात होता है। घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होता है। पश्चिम से पूरब की ओर होता है। ठीक है। घूर्णन अक्ष उत्तर से दक्षिण से होकर गुजरता है। मैंने दक्षिणी ध्रुव से होकर के, ये देख सकते हैं, ये ध्रुव है दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव है। ये देखिए पश्चिम से पूरब की ओर है और फिर पूरब से पश्चिम की ओर, तो यही उल्टा कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर दिन और रात होता कैसे है। घूर्णन की गति की परिणाम दिन और रात होते हैं। घूर्णन के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। समय का निर्धारण यहीं से होता है। ठीक है। पवनों मतलब हवा का निर्माण, है ना, जिसको कोरियोलिस बल के कारण कहा जाता है। हवा का निर्माण कोरियोलिस बल के कारण होता है। पृथ्वी का चपटा होना ध्रुव पर, चपटा कहाँ पे? ध्रुव पर। ज्वार भाटा में भी सहायक होते हैं। देख सकते हैं, इधर रात है, इधर ब्लैक लग रहा है,
अब देखिए इधर में सूर्य है, इधर में क्या है, दिन है, इधर में व्हाइट लग रहा है, ठीक है। इधर से चारों तरफ से प्रकाश आ रही है, इधर प्रकाशहीन है। चलिए, परिक्रमा गति जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 4 साल पर एक बार लीप ईयर आता है और 366 दिन होता है, ठीक है। पृथ्वी की कक्षा अंडाकार है जिसको इलिप्टिकल भी कहा जाता है, इलिप्टिकल कहा जाता है। परिक्रमा की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर और कक्षा में औसतन 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है, समझ गए। और ये देख सकते हैं सूर्य है और चारों तरफ पृथ्वी ऐसे। ये हो गया ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इधर हो गया शीतकाल, इधर हो गया है ना अयतांत काल जिसको बोला जाता है समर सीजन। इधर में हम लोग अभी कहाँ है, अभी हम लोग यहाँ पे है, इधर में है, इसीलिए इधर गर्मी ज्यादा लगता है। अभी हम लोग दक्षिण की तरफ है, सूर्य के दक्षिण हो गए हैं, है ना। तो चलिए, तो ये देखिए इसी रोटेशन से ये घूमते रहते हैं। 21 मार्च को जो है विषुवत रेखा पर होता है, 23 सितंबर को है ना विषुवत रेखा है ना पर होती है। देख सकते हैं डेट भी लिखा हुआ है कब हम कहाँ पे रहते हैं। आगे चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य को जान लें। चलिए, घूर्णन परिक्रमण में अंतर है, तो बाबू याद रखना है परिभाषा। घूर्णन गति, अब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। 24 घंटा में एक दिन में होता है, पश्चिम से पूरब की ओर होता है, दिन रात समय पवन ज्वार भाटा ये सब परिवर्तन होता है, ठीक है। कक्षा नहीं होते हैं, धुरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर घूमते हैं। ये आपका रिवीजन के लिए रह गया, समझ गए, आपने ऊपर पढ़ लिया है। चलिए, हम क्योंकि बहुत कम समय में समझाने वाले हैं तो आपको पते ही है। चलिए, ये देख सकते हैं आप, ये क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, दिन और रात कैसे होता है। आपने ऊपर भी दिन और रात को देख चुके हैं। चलिए, हम आपको ज्यादा नहीं देंगे, हम आपको ज्यादा नहीं समझाएंगे, आपको बस ध्यान रखना है ना। पृथ्वी 24 घंटा में कितने डिग्री पर घूमता है, 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360 डिग्री, देख सकते हैं है ना, 360 डिग्री पर, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। इस घूर्णन के कारण ही समय का निर्धारण होता है। अलग अलग स्थान पर दिन रात के समय अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा दिन और रात लगभग 12-12 घंटे का होता है। चलिए, तो आप लोग ये बात समझ गए। हम आपको ये पीडीएफ केवल दिखाने के लिए लाए थे ताकि आप समझ पाए, है ना। जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो लोग जो है कमेंट बॉक्स में है ना अपना नंबर लिखे या फिर आप हमारे नंबर पे मैसेज कर दे। आप हमारे नंबर है ना विपिन सर मोतीपुर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए या आप इस नंबर पे मैसेज करिए, हम आपको ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो फटाफट आप लोग जो है 9525071458 पर मैसेज करिए, मैं आपको ये पीडीएफ सीधे आपको पहुंचा दूंगा और आप इसे देख करके सीख भी जाएंगे। देख सकते हैं कि अक्षांश आखिर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश के लिए आपके बीच जो है स्क्रीन पर क्या दिया गया कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा होता है। कौन सी रेखा है बाबू, तो काल्पनिक रेखा किसी स्थान की उत्तर और दक्षिण में दूरी बताता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब आप ये अक्षांश देख सकते हैं कि ये विषुवत रेखा पर 0 डिग्री है। प्यारे बच्चों कितना है, तो 0 डिग्री है, इसी पर रोटेट होते हैं। और यहाँ देख सकते हैं जो कि हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पढ़े, तो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर दोनों की ध्रुव के लिए भी सिंबल दिया हुआ है। देखिए, उत्तरी ध्रुव क्या है, 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है, और फिर यहाँ देखिए दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, 66.5 डिग्री है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो अंतर क्या होता है बाबू, अंतर यही होता है कि हम जब रोटेशन करते हैं तो अन्य ग्रह से जो प्रकाश आती है, यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर पड़ जाता है। फिर सूर्योदय सूर्यास्त का फिर हम तापमान में अंतर पाते हैं, ठीक है।
तापमान अलग होता है। तो दक्षिणी ध्रुव समझ गए होंगे कि विषुवत रेखा के ठीक नीचे वाला, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये देख सकते हैं बाबू, आपको हम रोटेशन करके दिखा दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आप ये सब जो है देख सकते हैं, किस तरह से एक एक क्वेश्चन को हमने प्यार से समझाए हैं और ये एक एक लिखे हैं। आप इस तरह के पीडीएफ को चाहते हैं तो आप फटाफट जो है ऐप में जाइए, विपिन सर मोतीपुर ऐप में जाइए और फिर आप जो है वहां से इस नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। देख सकते हैं हमारे चंद्रमा के अंदर, हमारे सूर्य के अंदर, है ना, एवं अन्य ग्रह उपग्रह के अंदर, पृथ्वी के अंदर की सभी डेटा, है ना, सभी डेटा आपको मैं फ्री नोट्स देने वाला हूं। तो फटाफट आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। ये भी देख सकते हैं सूर्य से कौन सा ग्रह कितने नंबर पर है, वो भी पूरा का पूरा हिंदी लैंग्वेज में और पूरा का पूरा विजुअलाइज 3D एनिमेशन के साथ हम आपको एक एक चीजों को मेमोराइज किए हैं। इसमें कई घंटे लगे हैं, महीनों दिन की मेहनत आपको मात्र 10 मिनट के वीडियोज में मिल रहा है। तो आप फटाफट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग फटाफट जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।